बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तहे दिल से मशकूर हूँ लोक सुजाग का, जिन्होंने ये फोरम कन्वीन किया। और बहुत अच्छी बात है कि इस डिबेट को होस्ट किया गया है एक ऑर्गेनाइजेशन विच इज प्राइमरीली पंजाब बेस्ड। वैसे तो सारे ही लोग पाकिस्तान से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन ये सिंबॉलिकली बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि पानी के हवाले से लोअर रायपेरियन को हमेशा जो शदीद शिकायत रही हैं, वो बहरहाल अपर रायपेरियन में पंजाब उसका बेनिफिशियरी रहा है। इस ये है बुनियादी कॉन्फ्लिक्ट का मंबा। अब जो डिबेट है इस वक्त, हम पानी की गवर्नेंस को जरा एक साइड पे रख देते हैं, क्योंकि प्राइमरीली अभी पानी की गवर्नेंस है वो भी डिबेट में आएगी। लेकिन जो इदारे पानी की गवर्नेंस करते हैं, ये उनकी गवर्नेंस का मामला है। और जिन इदारों ने पाकिस्तान के अंदर पानी की तकसीम और उसकी ओवरऑल जो कस्टोडियनशिप है, वो इदारे किस तरह बिहेव करेंगे, उन इदारों के अंदर स्ट्रक्चर्स कैसे बनेंगे, वो उस डैमेज उसको जरा ज्यादा स्ट्रेंथन करता है, जो लोअर और अपर रायपेरियन के दरमियान एक शदीद पॉलिटिकल मिसट्रस्ट है, जिसकी हिस्ट्री बहुत पुरानी। और इरसा को जिस तरह इन्होंने ट्रैम्पल करने की कोशिश की, उसने सिंध में मजीद इस शक या इस यकीन को पुख्ता कर दिया है कि ये जो इंस्टीट्यूशंस इस्लामाबाद से या वहां से ऑपरेट करते हैं, वफाक से, वो उनके अंदर जब जो चीज चाहे, जिस तरह की मर्जी चाहे, उसको उलट पुलट दे। इसका मतलब है कि आप अल्टीमेटली मैसेज जो देते हैं फेडरेशन के अंदर, वो सीरियसली रॉन्ग मैसेज गया है। इसकी वजह से जिन्होंने भी ये किया, ना वो पाकिस्तान के वफाक के खैर ख्वाह हैं, ना पाकिस्तान के पानी के खैर ख्वाह हैं, ना उन्हें पाकिस्तान के अंदर कोई हमआहंगी और हारमनी से कोई मुझे दिलचस्पी लगी। यहाँ इरसा के मेम्बरान भी बैठे हैं। जिस दिन ये ऑर्डिनेंस और ये सब कुछ हुआ है, इससे पहले जरा इसको अंडरस्टैंड करें कि हो क्यों रहा है। क्या इरसा में कोई लड़ाई हो गई थी, कोई वॉकआउट हुआ था, अंदर मेम्बरान ने गले पकड़ लिए थे, इरसा के अंदर बगावत हो गई थी, पानी पे कोई शदीद झगड़ा हो गया था, क्या हुआ था? इरसा वाज डूइंग परफेक्टली फाइन। वो अपना फंक्शन जैसे वो चलाती है, वो ठीक चला रही थी। तो जाहिर है कि लोग पूछेंगे कि ये जब सब कुछ ठीक ही चल रहा था, कोई फसाद, कोई मुसीबत, कोई आवाजें, कोई दंगा फसाद भी नहीं था, तो आपको क्या पड़ी कि वन फाइन मॉर्निंग आपने तय कर लिया कि इसको एक वफाक का मेंबर चलाएगा, वफाकी हुकूमत का 21 ग्रेड का अफसर चलाएगा? फंडामेंटली ये जो पूरी अप्रोच थी, उसने इतना डैमेज किया है इरसा के रेपुटेशन और जो फेडरेशन में ट्रस्ट रखने वाले लोगों का जो फेथ है, उसको एक मरतबा फिर शेक किया है इस गलत फैसले ने। फैसले के तो पस मंजर आपने बता दिए। और वाटर कारपोरेटाइजेशन की आपने बात की। लैंड कारपोरेटाइजेशन तो इस मुल्क में एक जमाने से चल रही है। अब उन्होंने समझा कि शायद क्योंकि लैंड की कारपोरेटाइजेशन के लिए जरूरी है कि उसका जो दूसरा इंपॉर्टेंट इनपुट है, उसको कारपोरेटाइज भी किया जाए और सेंट्रलाइज भी किया जाए। वरना क्या होता है, वहां 4 सूबों के मेंबर बैठे हैं, बारी बारी चेयरपर्सन बनता है, फैसले बड़े डेमोक्रेटिक प्रोसेस से होते हैं। इरसा में शिकायत के बावजूद कम से कम इरसा की ये क्रेडिबिलिटी जरूर रही है कि वहां एक प्रोसेस है डिसीजन मेकिंग का, जहां सूबों की नुमाइंदगी है, वो आपस में लड़ते झगड़ते हैं, डिसएग्री करते हैं, लेकिन एक फेडरेशन के स्पिरिट के साथ एक इदारा ठीक चल रहा है। तो ऑल ऑफ सडन जो ये नाजिल किया गया उस पर, और आप जरा उन ऑर्डिनेंस की सीक्वेंस देखें। एक दिन पे चेयरमैन इरसा लेटर लिखते हैं, प्रोपोजल भेजते हैं। चेयरमैन इरसा को क्या पड़ी है कि प्रोपोजल भेजे कि मेरे ऊपर एक चेयरमैन ले आओ? आप सोचें जरा, कोई आपको लॉजिक समझ में आती है? चेयरमैन लिखता है कि भाई मेहरबानी करें मेरे ऊपर एक चेयरमैन लाएं, जो ग्रेड ग्रेड 21 का अफसर हो भी वफाकी हुकूमत। तो उनसे अपने डेथ वारंट पे साइन कराए गए। उस बेचारे ने सुना है कि मिन्नत समाजत की कि ये मुझसे ना करवाएं, उसे कहा गया कि आप ही करेंगे और आज के दिन में करेंगे। उन्होंने इरसा के मेंबरान जो सूबों के बैठे हैं, उनसे फॉर्मल मशावरत की भी उन्हें इजाजत नहीं मिली, उन्होंने वो भी नहीं की, और सीधा चिट्ठी लिख दी मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज। मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज की बाकी जो हमने जो फुर्तियां और एफिशिएंसियां देखी हैं पानी के मामला में, उससे 100 गुना ज्यादा स्पीड ऑफ लाइट से उन्होंने मूव किया। 24 घंटे में उनका नोट चला गया लॉ एंड जस्टिस मिनिस्ट्री के पास, डिवीजन के पास। दरमियान में 2 दिन का बदकिस्मती से वीकेंड आ गया, वरना वो भी नौबत ना आती। और इस मुल्क में इंसाफ और कानून की रखवाली करने वाली इस जमायत में चूंकि इंसाफ और कानून के साथ इतना शानदार सिलसिला उनका रहा है रवैया, कि उन्होंने अगले 24 घंटे में
कह दिया कि ये तो शानदार काम है, फौरन कर। ये पूरा प्रोसेस बताता है कि मिस्चीवियस था, पूरा प्रोसेस बताता है कि मेलाफाइडे था। फिर जनाब ये कैबिनेट में जाता है, जिसका ये डोमेन नहीं है। आप आर्टिकल 154, 155 10वीं जमात के किसी भी शागिर्द को पढ़ा दें, वो बड़ा क्लियर लिखा। जितनी भी फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट 2 के अंदर अथॉरिटीज हैं फेडरल गवर्नमेंट की, वो सीसीआई का सब्जेक्ट। उन्होंने जरूरत महसूस नहीं की कि एक बराए नाम इज्जत दे देते, चलो सीसीआई में भी तो आपकी चलती है, कौन चलाता है। अभी भी सीसीआई बनी है, उसके स्ट्रक्चर पे बाद में बात करें। तो उन्होंने सोचा कि नहीं, वहां फिर कोई सूबे के लोग बैठे होंगे, दफा करो, सीसीआई कानून में लिखी है, कानून को कौन पूछता है इस मुल्क में, आइन को कौन पूछता है, कानून तो छोटी सी। सीधा कैबिनेट और वजीर आजम साहब ने जरूरत नहीं महसूस की कि किसी से पूछते कि ये मेरे करने का काम है भी क्या। वहां मेंबरान में से, कैबिनेट के मेंबरान में से 4 मेंबरान ने उनको मना किया। उसमें 2 सिंध के थे, एक पंजाब से ताल्लुक रखने वाले, एक बलूचिस्तान से ताल्लुक रखने वाले। उन्होंने कहा कि ये मत करे। एक तरह से 3 सूबों के मेंबरान जो कैबिनेट में, उनको मना किया। लेकिन चूंकि वो एक जरूरी असाइनमेंट पे थे, लिहाजा अकल और नापतोल और आइन का तो तकाजा तो था नहीं कि अप्लाई करते, उन्होंने सीधा प्रेसिडेंट साहब को भेजा। प्रेसिडेंट साहब ने बहरहाल उसको वापस किया और उसके बाद उन्होंने दोबारा भेजा। और जैसे आपने बताया कि आइन के तहत जब दोबारा आया तो 10 दिन तक अगर उसको प्रेसिडेंट एक्ट ना करे उस पर कुछ भी, तो यह ऑर्डिनेंस की शक्ल। अब एक ऑर्डिनेंस गैर आइनी तौर पर मंजूर हो गया। फिर जब ये नए वजीर आजम साहब आए तो उन्होंने भी जरूरत महसूस नहीं की कि किसी से पूछ लें कि ये पीछे क्या कार्रवाई हुई है। वो वजीर आला रहे हैं, उन्हें पता होगा, वो बेखबर नहीं हो सकते कि ये मेरा डोमेन नहीं है। और उन्होंने फरमाइशी लिस्ट पे एक बंदे को चेयरमैन लगाया। आप सोचिए उस बंदे की क्रेडिबिलिटी ये है कि अनफॉर्चुनेटली सिंध में ही सिंबल ऑफ हेट्रेड 50 किस्तों पे मजमून लिखे कालाबाग डैम की हिमायत में। वैसे मुझे एतराज नहीं है, कालाबाग डैम की हिमायत करना लोगों का हक है, जैसे मुखालफत करना। लेकिन जब आप वापडा के चेयरमैन बनते हैं, आपको अपना न्यूट्रल पोस्चर, इम्पार्शियलिटी स्टेब्लिश करनी है, क्योंकि आप एक फेडरल इदारे के सरबराह हैं। वहां बैठते हुए उन्होंने, वैसे रिटायर होकर लिखे, 100 किस्तें लिखे, 50 किताबें लिखे, उनका हक है। लेकिन वाइल यू आर सर्विंग चेयरमैन ऑफ वापडा, आपने एक पूरी किताब लिख डाली कालाबाग डैम के हक में। उन साहब को उन्होंने बना दिया इरसा का चेयरमैन। तो आपने भेड़ियों को बकरियों का मुहाफिज लगा दिया। इससे आप अंदाजा करें। तो भाई ये जो तरीकेकार था, ये पूरा एक मैसेज देता है कि इस मुल्क में फेडरेशन और फेडरल स्ट्रक्चर्स और आइन नाम की कोई चीज नहीं है। मैसेज ये है लोगों के लिए, और ये सब सूबों के लिए, पंजाब के लिए भी यही मैसेज गया वहां से। अगर वो समझें कि फैसला कोई और करेगा, आप आइन वाइन को एक तरफ रखें, आपकी मर्जी है, जो जी में आता है करें। क्यों किया गया, इसके लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स पे बात करेंगे। चोलिस्तान में एक बड़ा कारपोरेटाइजेशन का एक माहौल बन रहा है। सिंध में जमीनी ली गई है। कारपोरेट एग्रीकल्चर होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए अलग डिबेट है। उसके फैसले कैसे होने चाहिए, किस तरह के क्रॉप्स लगने चाहिए, पानी कैसे कंजर्व, पूरे अलग डिबेट्स हैं। यहाँ मेरे बहुत सीनियर और मोहतरम बैठे हैं एक्सपर्ट्स वाटर के, उसमें हम बातचीत कर सकते हैं, वो अलग नाम। लेकिन द वे इंस्टीट्यूशंस आर ऑक्यूपाइड, लिटरली उन्होंने टेक ओवर करने की कोशिश की है कि इंस्टीट्यूशन को इलीगली, अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो मेरा ख्याल है कि ये जो पूरा प्रोसेस है ना, वो फंडामेंटली फ्लॉड एंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल था। इट वाज एन काइंड ऑफ इन्वेजन ऑन इरसा। और इस वक्त तो चलें, उसके चेयरमैन को तो रोक दिया गया काफी प्रेशर के बाद। लेकिन जहन में रखिए कि किसी को हिम्मत नहीं हुई कि अभी तक इस ऑर्डिनेंस से जान छुड़ाए। वो मौजूद है, सबको पता है अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये नहीं कि ये बेखबर लोग हैं। उसको ना पार्लियामेंट में आके रद्द कराते हैं, ना उसको प्रेसिडेंट साहब के पास 98 आर्टिकल में अथॉरिटी है कि वो बगैर किसी एडवाइस के भी किसी भी वक्त विड्रा कर सकते हैं। लेकिन सोचें कि ऑर्डिनेंस अनकॉन्स्टिट्यूशनल के बावजूद कितनी बैकस्टॉपिंग है उसकी, कितनी उसके पीछे ताकतें मौजूद हैं कि सदर साहब भी उसको नहीं खत्म कर रहे, पार्लियामेंट में भी नहीं आ रहा। अब ये 120 दिन तक मौजूद है। और इस दौरान 120 दिन इस मुल्क में बहुत होते हैं बहुत सारी चीजें करने के लिए। और उसके बाद भी काबीना के पास इख्तियार के इसको मजीद 120 दिन आगे ले जा सके। और इस मुल्क में ऐसे उल्टे सीधे फैसले करने वाले भी पावरफुल हैं और उनको चलाने वाले भी पावरफुल हैं। तो हमें ये हर वक्त ये रहेगा तलवार लटकी हुई सिंध के लोगों पे, बलूचिस्तान, खैबी, और इवन मैं फिर कहता हूँ पंजाब के लोग समझें कि ये उनके भले के लिए नहीं हो रहा, ये किसी और के भले के लिए। फाइनली मैं इस पे कंक्लूड क्विकली करूं, क्योंकि मेरे पास 2 मिनट रहती हैं, आपने 10 मिनट दिए हैं, तो आई फॉलो दैट टाइमलाइन। और भी दोस्त बैठे हैं, बात करेंगे। देखें, जो जो इंस्टीट्यूशंस फेडरेशन की अगर बराए नाम नुमाइंदगी भी करते हैं ना, सेम्बलेंस है,
उसको रहने दें प्लीज। इस मुल्क में बहुत मसाइल हैं सूबों और वफाक के दरमियान, सूबों के अंदर, वफाक के अंदर इतने फॉल्ट लाइंस हैं, इतनी डिविजन्स हैं, पोलराइजेशन है। प्लीज पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता ऐसे वक़्त पे ऐसे तजर्बे। पहले ऐसे गलत तजर्बों ने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया। मैं क्विकली 3 चीजें बता के वाइंड अप करूंगा और एग्जांपल्स भी दे दूं। अभी काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट बनी है, डिबेट में नहीं जाते, 8 में से 4 मेंबरान पंजाब से ताल्लुक रखते हैं और उसकी डिटेल्स हैं कि सिंध से नुमाइंदगी नहीं हुई, नवाज अली का सिंध में कोई नुमाइंदा नहीं था, वॉट एवर। बट द फैक्ट इज कि 8 में से 4 मेंबरान एक सूबे के हैं, तो बड़ा क्लियर है कि फैसले कैसे हो रहे हैं। आज के डाउन में खबर है कि फेडरल गवर्नमेंट के जो सेक्रेटरीज हैं उनका डेटा असेंबली में पेश किया, ये नेशनल असेंबली में पेश हुआ है। 38 फेडरल सेक्रेटरीज में से 28 पंजाब के, ये 28 सिंध के होते, मैं तब भी ऑब्जेक्शन करता। ट्रस्ट माय वर्ड्स। जी जी फेडरेशन का मकसद है लोगों को, तमाम सूबों को एक बैलेंस रिप्रेजेंटेशन दे। 38 में से 28 एक सूबों को देखो, आप सूबों को अच्छा मैसेज नहीं दे रहे। मैं फिर कहता हूँ ये सिंध के होते, मैं तब भी एतराज करता। आई टॉक फॉर पाकिस्तान हियर। जी जी और जी सर। तीसरा, जो जिस तरह के आप एग्जिस्टिंग काबीना और सीसीआई आपके पास कॉन्स्टिट्यूशनल इदारे हैं, फिर जी आप नए इदारे दरमियान में क्रिएट करके डिसीजन मेकिंग शिफ्ट कर लेते हैं। प्रैक्टिकली कैबिनेट और सीसीआई विल बिकम स्पाइनलेस बॉडीज नाउ। फैसले अब सारे कहीं और हो रहे हैं और मैं ये समझता हूँ कि ये काइंड ऑफ एन इनडायरेक्ट वे, ये वन यूनिट का रिवाइवल हो रहा है पाकिस्तान में, व्हिच इज नॉट अ गुड साइन फॉर फेडरेशन ऑफ। थैंक यू वेरी मच।